हाय दोस्तों, आप सभी लोगों का मनोज सर ब्लॉग्स में स्वागत है। आज मुझे जय गुरुदेव सत्संग में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसमें इन्होंने जय गुरुदेव का अर्थ बताया। जय गुरुदेव का अर्थ का मतलब होता है गुरु की जय या गुरु का सम्मान करना, जो भारत में अक्सर परंपरा रही है। और सत्संग का अर्थ होता है सत्य मीन्स सच्चाई, और संग मीन्स मिलना, यानी लोगों का मिलना जो सत्य, ज्ञान और भलाई की खोज में होते हैं। सत्संग आमतौर पे एक आध्यात्मिक सभा होती है जहाँ पर मिलकर लोग धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं, भजन गाते हैं, गुरु के उपदेशों को सुनते हैं। यह आत्म सुधार और आध्यात्मिक जागरूकता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें इनका मेन उद्देश्य था शाकाहारी होना, और इन्होंने शाकाहार का महत्व बताया, शाकाहारी भोजन के बारे में बताया, उसकी महिमा का गुणगान किया। इन्होंने बताया कि शाकाहारी भोजन करने से शरीर स्वस्थ रहता है, इसके अनेकों लाभ हैं। इसमें उन्होंने शारीरिक लाभ के बारे में बताया कि स्वास्थ्य में सुधार होता है। शाकाहार आहार में अधिक फल, सब्जियां, अनाज, दालें शामिल होती हैं जो शरीर के लिए जरूरी विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करती हैं, जिससे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। वजन कम करना, शाकाहारी आहार में कम वसा और अधिक फाइबर होने के लिए वजन कम करने में सहायक हो सकता है। पाचन तंत्र का सुधार, शाकाहारी भोजन में फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है और कब्ज जैसी समस्याओं को बचाता है। दूसरा इन्होंने बताया मानसिक और भावनात्मक लाभ, मानसिक शांति। शाकाहार आहार से मन शांत रहता है क्योंकि इसे अपनाने से हम हिंसा को समाप्त करने की दिशा में कदम उठाते हैं। आध्यात्मिक शांति और संतुलन का मार्ग प्रदान करता है। दया और करुणा का विकास, शाकाहार आहार अपनाने से व्यक्तियों में पशुओं के प्रति दया और करुणा का भाव बढ़ता है क्योंकि इसमें किसी जीव की हत्या नहीं होती है। तीसरा इन्होंने आध्यात्मिक लाभ के बारे में बताया। आध्यात्मिक उन्नति, कई धर्मों और सत्संगों के अनुसार शाकाहारी भोजन से व्यक्ति की मानसिक स्थिति शुद्ध होती है, जिससे आत्मज्ञान और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। शाकाहार आत्म संयम और अहिंसा का प्रतीक है। सकारात्मक ऊर्जा, शाकाहारी आहार में सकारात्मक ऊर्जा होती है क्योंकि इसमें किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, जो आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होती है। चौथा पर्यावरणिक लाभ, इन्वायरमेंटल बेनिफिट, प्राकृतिक संसाधनों की बचत। शाकाहारी आहार के कारण भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण होता है क्योंकि मांस उत्पादन के मुकाबले शाकाहारी भोजन का उत्पादन पर्यावरण पर कम दबाव डालता है। ग्लोबल वार्मिंग में कमी, मांस उद्योग से होने वाले ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है जब लोग शाकाहारी भोजन अपनाते हैं, तो जो पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, कई संत और गुरुओं ने यह कहा है कि शाकाहारी भोजन से आत्मा का शुद्धिकरण होता है। यह एक अहिंसक जीवन जीने का तरीका है जो भगवान के करीब जाने का मार्ग है। जय गुरुदेव नारा शाकाहारी रहना है। इसका उद्देश्य यही है कि हम शाकाहार को अपनाकर अहिंसा और प्रेम की भावना को अपने जीवन में विकसित करें। शाकाहारी आहार अपनाने से न केवल शरीर का फायदा होता है बल्कि यह मानसिक शांति, दया, करुणा, आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह एक जीवन शैली है जो हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज के लिए फायदेमंद हो सकती है। इन्होंने नारा भी लगाया कि बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। क्या खाने से हुए खराब, अंडा, मछली, मीट, शराब। क्या खाने से होगी भलाई, दूध, साग सब्जी, मलाई। इन्होंने शराब सेवन को भी प्रतिबंध किया और कहा कि शराब का सेवन जो है वो हमें कतई नहीं करना चाहिए। इससे हमारा मानसिक जो है स्थिति खराब हो जाती है और हम अपनी बातों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और इससे हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। इसलिए शराब का सेवन न करें, धूम्रपान न करें और लोगों से प्रेम की भाषा बोलें और अच्छे चरित्र का निर्माण करें। बहन को, बेटी को पहचानने का प्रयास करें और अच्छे तरीके से सबके साथ प्रेम की भाषा बोलने का प्रयास करें। बहुत सारी बातें इन्होंने जय गुरुदेव महाराज जी की बताई, उनकी बातों को बताया। जो जय गुरुदेव महाराज जी की जन्मभूमि खितौरा है और कर्म भूमि जो मथुरा है। मथुरा जो सत्संगी लोग हैं वो मथुरा जाते हैं, गुरु महाराज की बातों को सुनते हैं और जय गुरुदेव नाम बुलाते हैं। इनका ओनली वन मोटो बी वेजिटेरियन। आप शाकाहारी हो जाइए, शराब का सेवन मत करिए, कोई नशा मत करिए, यही सब मोटो है। धन्यवाद आप सब लोगों को मनोज सर ब्लॉग्स देखने के लिए।